कि वो आपको ऊपर जाने से रोक सके। परम मित्रों, उससे ज्यादा, उससे अनंत गुना सामर्थ्य आपके पास है। बस आप में ये ज्ञान होना चाहिए कि उन शत्रुओं से कैसे विजय प्राप्त करें, उन शत्रुओं से कैसे हम में अधिक बल है। इस बात का बस एक भान होना चाहिए और एक चुटकी बजाते ही वो शत्रु अपने आप नष्ट हो जाते। और जिंदगी भर अज्ञान दशा में उन्हीं शत्रुओं के आगे पीछे हम घूमते रहते हैं, उन्हीं शत्रुओं में हमें आनंद आता है, सब केवल अज्ञान दशा के कारण। कल हमने कुछ मन के बारे में भी जाना था, मन के स्वभाव के भी बारे में जाना था, सारी प्रोसेस जानी थी कि मन के अंदर कैसे कैसे प्रोसेस होती है। 2 मिनट उसको रिवाइज कर लेते हैं। मन को आसानी से समझने के लिए हमने मन को 4 भागों में बांट दिया था। एक वर्बल, विजुअल, अहंकार का पार्ट और एक चित्त। वर्बल मतलब बोलने वाला मन, विजुअल जो दिखाता है हमको सीन, अहंकार जो हमारा ईगो होता है, और चित्त यानी बुद्धि, जहां पर डिसीजन होता है अच्छा या बुरे। मन तो एक ही है, पर इसको आसानी से समझने के लिए हमने इसको 4 भागों में बांटा था, क्योंकि अधिकतर मनुष्यों को सारी परेशानी की जड़ मन ही लगती है। कभी किसी से पूछो क्या हो गया, तुम इतने उदास क्यों हो? बहुत पीड़ा है। क्या पीड़ा है भाई? मन में बहुत बेकार विचार आते हैं, अब उनको देखकर जीने की इच्छा नहीं होती। इस तरह की बातें बहुत सामने आती हैं। क्या बताऊं, मेरा मन इतना पापी, मन को इतना ज्यादा कोसते हैं, इतना ज्यादा कोसते हैं कि मैं बता नहीं सकता। जबकि कल हमने जाना था कितना ज्यादा पुरुषार्थ करके, कितनी ज्यादा पुण्याई करके इस मन को इकट्ठा किया था, इस मन को पाया था। कल ये भी देखा था कितने जीव ऐसे हैं जिनको मन नहीं मिला है और तरसते हैं मन को पाने के लिए, और अज्ञान दशा में उसी मन को पाकर हम उसको कोसने लगते हैं। और प्रकृति का नियम भी जाना था कि जो हम चाहते हैं उसका वो अनंत गुना करके हमको देती है। अगर मन को इसी तरह कोसते रहेंगे तो आगे वाले जन्म में मन नहीं मिलेगा, और मन नहीं मिला तो कैसे जानेंगे क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है? फिर कैसे दोबारा अपने स्वभाव को जानेंगे? बहुत कठिन काम है मित्रों। इसीलिए मन को कभी मत कोसो। बहुत ज्यादा पुरुषार्थ किए हैं हमने, शब्दों में बता नहीं सकता कि वो पुरुषार्थ कैसा था। उसके बाद इस मन को प्राप्त किया है। पहले हम एकेंद्री में थे, मतलब एक ही इंद्री थी हमारे पास। फिर थोड़ा सा हमारा विवेक जागा तो 2 इंद्री मिली, 3 इंद्री मिली, 4 इंद्री मिली, फिर पंचेंद्री मिली। 5 इंद्री मिलने के बाद भी मन नहीं मिला। फिर पुरुषार्थ ऐसा जागा कि बड़े मुश्किल से मन को पाया। अब उसी मन को पाकर हम दुखी होते हैं। मतलब कैसी हमारी सोच है, कैसी हमारी अज्ञान दशा है। जिस मन को पाने के लिए अनंत जन्म लग गए, उसको पाकर फिर उसी को कोसते हैं हम। सोचो उन जीवों के बारे में जिनको मन नहीं मिला है। उन चींटियों को देखो, कैसे उनको समझ में आएगा कि आखिर उनका स्वरूप क्या है? कैसे कभी उनको जानने मिलेगा? देखो उनकी लाइफ, एक शक्कर के दाने के पीछे ही वो दिन रात भागती रहती है, उसी खाने की खोज में वो दिन रात भागती रहती है। कब उनको समझ में आएगा, कब उनका भी पुरुषार्थ जगेगा, कब उनका भी पुण्य उदय में आएगा और उनको पूरी इंद्रिया मिलेगी, मन मिलेगा, और कब उनको अपने स्वरूप का ख्याल आएगा? और नहीं तो जीवन भर इसी तरह से उनका भी जीवन व्यापन हो जाएगा और कभी पता ही नहीं चलेगा। सुख उस शक्कर के दाने में नहीं है, सुख तो हमारे स्वभाव में है।
जैसे आज हम सोने चांदी हीरे मोती के पीछे भाग दौड़ करते हैं, वैसे ही वो चींटी के लिए शक्कर सोने चांदी हीरे मोती से कम नहीं। जैसे आज हम संपत्ति के पीछे भाग दौड़ करते हैं, वैसे ही सांप के लिए वो बिल किसी संपत्ति से कम नहीं। वैसे ही वो पेड़ के अंदर की डाली के अंदर की जो घोंसले हैं, वो चिड़िया के लिए वो किसी संपत्ति से कम नहीं, और हमारी नजर में वो तुच्छ है। कहने का मतलब ये है कि जैसी हमको पर्याय मिलती है और जैसी हमारी अज्ञानता का भी लेवल होता है, वैसे वैसे वही चीजें हमको अच्छी लगने लगती है, और जो हमारे ऊपर होते हैं उनको वही चीज तुच्छ लगने लगती है। वैसे ही परम ज्ञानी भगवान हम जीवों को बार बार सचेत करते हैं, तुम किन चीजों में पड़े हो, ये तो तुच्छ चीजें हैं, इससे बाहर निकलो और अपने स्वभाव में जाओ, ऊपर उठो। कब तक ऐसे ही रुलते रहोगे? क्या तुम्हारा अज्ञान उस चींटी से कम है? तुमने पा तो लिया है इतनी बड़ी चेतना को, तुम तो पा तो लिया है तुमने इतने बड़े मनुष्य जन्म को, पर आज भी उस जैसे वो चींटी उस शक्कर के दाने के पीछे अपना जीवन खो रही है, वैसे ही तुम भी धन दौलत मोह माया के पीछे अपना जीवन खो रहे हो। बार बार वो सचेत कर रहे हैं, अब जाग जाओ, अब जाग जाओ। उनको भी बड़ी दया आ रही है हम पर। अब आज हम मान के ऊपर कुछ चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले एक दृष्टांत के बारे में जानेंगे कि मान आखिर कैसे कैसे हम में जो समझ है, कैसे हम में जो शक्तियां है उसको रोक देता है, कैसे हमारा जो ऊर्ध्वगामी स्वभाव है उसको ठहरा देता है। बहुत बड़ी और बहुत सच्ची घटना है ये इतिहास की। एक बार की बात है, दो भाई थे। भाई उनके बहुत सारे थे, पर मेन जो पार्ट है इसमें दो हैं, तो मैं उन्हीं दो की चर्चाएं कर रहा हूँ। दोनों बहुत वीर थे। एक का नाम था भरत और एक का नाम था बाहुबली। बाहुबली भी अपने नाम के अनुरूप परम शक्तिवान, परम तेज उनके चेहरे पर, उनके बल को मैं व्याख्या नहीं कर सकता, ऐसा बल था उनका, ऐसा शौर्य था उनका। भरत महाराजा संपूर्ण राज्यों पर विजय करते हैं, पर जो बाहुबली था उसके राज्य पर विजय करने की उनमें भी क्षमता नहीं था। तो उनमें भी असीम बल, पर बाहुबली के बल के सामने वह भी नहीं टिक सकते थे, ऐसा उस बाहुबली का बल था। वीरों में वीर, सूरों में सूर, क्या बात कहूं उस वीर की। आगे जानेंगे हम उस वीर के बारे में। बचपन की कुछ घटनाएं भी हुई थी। बाहुबली ने एक बार भरत को गेंद की तरह उछाल दिया था। जब भरत महाराज ने सारे राज्य को जीत लिया था, सारे राज्य को अपने अधीन कर लिया था, बस बाहुबली का जो राज्य था, जो साम्राज्य था, उसको जीतने की उनमें ताकत नहीं थी। फिर भी दूतों के साथ संदेशा भेजा, हे बाहुबली, देखो मैंने समस्त राज्य पर विजय प्राप्त कर ली है, अब तुम भी मेरे अधीन हो जाओ, मैं उस राज्य का राजा तुम्हें ही बनाऊंगा, बस तुम मेरे अधीन हो जाओ। बाहुबली ऐसे शूरवीर थे, उनको किसी की अधीनता पसंद नहीं थी। उन्होंने इस अधीनता को स्वीकार नहीं किया। तो अंतिम डिसीजन यही हुआ कि अब तो युद्ध ही होगा, और जो विजय प्राप्त करेगा उसका वो राज्य होगा। कहानी बीच में और भी घटनाक्रम है, पर उतना समय सीमित नहीं है, और अपने को तो मेन चीज को जानना है कि मान कैसे हमारी ऊंचाइयों को रोक देता है। तो बाहुबली ने समर्पण नहीं किया, तो जो भरत महाराजा थे उन्होंने फिर युद्ध की घोषणाएं कराई।
पहले के युद्ध पूरे नीति पूर्वक न्याय पूर्वक होते थे। सुबह जब सूर्योदय के बाद शंख का आह्वान होता था, उसके साथ युद्ध प्रारंभ होता था और सूर्यास्त होता था, वैसे ही युद्ध समाप्त हो जाता था। चाहे उस पल कोई भी जीते या कोई भी हारे, वो समाप्त यानी उस समय समाप्त हो जाता था और दूसरे दिन ही वापस युद्ध चालू होता था। अब भरत जी अंदर से तो जानते थे कि बाहुबली का शौर्य के सामने मैं तो टिक नहीं पाऊंगा। फिर भी अब दोनों के बीच में भीषण युद्ध हुआ। बहुत सारे सैनिक इकट्ठे हुए, बहुत सारी सामग्री आई युद्ध के लिए। फिर एक निर्णय हुआ कि युद्ध तो दो भाइयों के बीच में ही हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। भरत और बाहुबली के क्या मतलब इतना नरसंहार करने से, क्या मतलब इतने प्राणियों की जबरदस्ती रक्त की नदियां बहाने से। दोनों के अंदर धर्म के भी बीज बोए थे। पिता परम ज्ञानी थे, तीर्थंकर थे, ऐसा उनका कुल था। तो दोनों ने आपस में मान लिया कि ठीक है, युद्ध हम दोनों के बीच में ही होगा। युद्ध कर रहे थे, एक दूसरे से हस्त मुस्ती और अलग अलग तरह से युद्ध होते थे। सीधा तलवारबाजी से नहीं होता था। पहले हाथों को, दोनों हाथ को जो आज हम लोग लगा के लड़वाते हैं, उस टाइप से युद्ध होता था। अलग अलग तरह से शौर्य का परिचय होता था। तो हर एक युद्ध में भरत जी ही आगे होते जा रहे थे। हर एक युद्ध में भरत जी की ही जीत हो रही थी। सॉरी, हर एक युद्ध में बाहुबली जी की जीत हो रही थी। उनका शौर्य कुछ ऐसा था। और भरत जी अंदर से घबराए हुए भी थे, क्योंकि उनको पता था कि बाहुबली का शौर्य के आगे मैं टिक नहीं सकता। युद्ध में लड़ते लड़ते ही बाहुबली जी की चेतना जगी। कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी कि बाहुबली उस युद्ध से ही अलग हो गए और उन्होंने सन्यास का जीवन अपनाया। सन्यास का जीवन, कठोर साधना करी, और साधना भी ऐसी वैसी नहीं। अनेक वर्षों तक खड़े खड़े, बल भी ऐसा स्थूर था, खड़े खड़े ध्यान में लीन थे। पूरे शरीर को पक्षियों ने चोंच मार मार के लाल कर दिया था। पशुओं का घोंसला बन गया था उस देह में। ऐसी शांति थी उनमें कि हर एक जीव उनसे अट्रैक्ट होता था, उस शांति से अपने आप खिंचा जाता था। इधर भरत महाराजा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और भरत महाराजा भी अपनी साधना में लीन हो गए और वो परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए। बाहुबली अनंत वर्षों तक वैसे ही अपनी ध्यान साधना में लीन थे, पर इतनी साधना के बाद भी उनको परम ज्ञान उपलब्ध नहीं हो रहा था। वहीं पर परम ज्ञान के धारक आदिनाथ भगवान, जो सांसारिक उनके पिताश्री थे, उन्होंने अपनी शिष्याओं को भेजा, जाओ बाहु के पास और उसको बोलो नीचे उतरो। वो दोनों बहनें थी, गई बाहुबली के समक्ष और बोली नीचे उतरो। बाहुबली एकदम आश्चर्य में कि नीचे उतरो, तो मैं हूं कहाँ। अंदर में एक चिंतन चला कि परम ज्ञानी तीर्थंकर भगवान ने अगर ये बोला है, मतलब इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ बात है। उस चिंतन में उनकी ज्योति जगी ज्ञान की और उनको समझ में आया, अरे अरे ये मैं क्या कर रहा हूं। उनके अंदर यही भाव चल रहे थे पहले कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, बस अपने भाई के सामने कभी नहीं झुकूंगा। मैं सब चीजों के लिए तैयार हूं, बस अपने भाई के सामने कभी नहीं झुकूंगा। ये एक मान था। बस इस मान की गर्दन को उन्होंने मरोड़ा। चिंतन चला, अरे अरे
ये क्या हो गया मुझसे, तुरंत वहां से निकले और भाई के चरणों में वंदन करने चले गए और परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए। देखो मित्रों, अनंत वर्षों की साधना से भी बस एक मान, जो छोटा सा मान उनके अंदर खटक रहा था, उसके कारण वो परम ज्ञान रुक गया था। एक छोटा सा अहंकार भी हमको ऊंचाइयों को पाने में कितनी बड़ी बाधा बन जाता है। और आज देखो हमारी क्या हालत है, जरा सा कोई पद मिल गया, जरा सा कहीं हमारी ज्यादा पूछ परख हो गई तो क्या आता है, मान। कॉलर हमारी ऊंची हो जाती है। सोचो, एक मान से उस महान तपस्वी का, उस महान परम बली का, महान सूरवीर का परम ज्ञान रुक गया था, और अभी तो हमारी अज्ञान दशा है और मान कितना है। और फिर लगता है हमको तो कुछ हो ही नहीं रहा है, हम तो इतनी साधना कर रहे हैं पर इसका तो कुछ परिणाम ही नहीं मिल रहा है, हमको तो अपने स्वभाव की अनुभूति ही नहीं हो रही है। अरे कैसे होगी मित्रों, जब तक अपने अंदर में ये शत्रु व्याप्त हैं, जब तक हम इन शत्रुओं पे विजय प्राप्त नहीं करेंगे तो कैसे हमारी उन्नति होगी। भले ही ये शत्रु अदृश्य हैं, भले ही संसार में जो हमारे शत्रु हमको नजर आते हैं वो साक्षात होते हैं, पर उन शत्रुओं से इन अदृश्य शत्रुओं की ताकत ज्यादा है। ये शत्रु हमको भीतर से हमारी यात्रा में जो हमको ऊंचाई पाना है उसमें रुकावट बन जाते हैं। बस हमारा ध्यान कभी उस ओर जाता ही नहीं, हम तो बाहर के शत्रुओं को ही शत्रुओं समझ लेते हैं, क्योंकि हमको बाहर की चीजों को पाने की इतनी लालसा रहती है। अंधकार में इतना ज्यादा हमको मान हो जाता है कि हमारी कभी दिशा और दशा ही नहीं पलटती, उसके आगे और पीछे कुछ दिखता ही नहीं। ऐसी बेहोशी से हम जीवन जीते हैं। कहीं गए, किसी ने हमको बुलाया, मान लो किसी ने हमको बड़े मान सम्मान से अगर शादी में बुलाया, वहां गए और अगर पूछा नहीं तो सोचो क्या हालत होती है हमारी। कितने भी स्वादिष्ट पकवान बने हों उस शादी में, पर सबसे पहले मन में ये भाव उठेंगे, हमको कोई पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। वो खाना भी हमको जहर लगने लग जाएगा अगर कोई चार बात वहां पे हमारी बुरी बोल दिया तो। कारण, कल हमने मन को भी समझा था, अहंकार सबसे पहले उस अहम को चोट पहुंचती है और उसके कारण वो व्यंजन भी हमको दुखी लगने लग जाते हैं। अगर उसने हमको पूछ लिया, चार मीठे शब्द हमसे बोल दिए, भले ही वहां व्यंजन बहुत मीठे नहीं बने हो, तब भी हमारे मुंह के टेस्ट में वो व्यंजन बड़े मीठे लगते हैं। कारण हमारा मान। अगर हमारे घर में कोई नौकर कार्य करता होगा, रोज हमको भैया भैया से संबोधित करता होगा या सेठ सेठ से करता होगा, एक दिन अगर उसने एक पल के लिए अगर हमारा नाम ले लिया तो सोच के देखना हमारे अंदर कैसे भाव आ जाते हैं। अरे ये नौकर हमारा नाम ले रहा है, ये समझता क्या है हमने आपको, हम ही तो इसको पाले हैं, हमारे कारण ही तो इसका जीवन यापन हो रहा है। इस तरह की सोच हमारे अंदर आ जाती है और फिर हम सोचते हैं ये क्या है, इतनी साधना कर रहे हैं, इतना ध्यान कर रहे हैं, सवा सवा घंटा सब ध्यान साधना में लगा रहे हैं, सुबह भी करते हैं, शाम को भी करते हैं, सब चीज करते हैं, पर कुछ फल ही नहीं हो रहा है। अरे फल होगा कैसे, उस फल को पाओगे कैसे जब तक ये शत्रु अंदर बैठे हैं। ये मेरे प्रैक्टिकल विचार हैं, ये सब मेरे भाव हैं। आप ये मत सोचिएगा, किसी का मन मत दुखे इन चीजों से। आप अपने अंदर बस झांकिए, अगर आपको लगे कि ये सब चीजें सही हैं
तो इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करिए। और बहुत आसान है इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना। जब तक ये शत्रु हमारे अंदर से नहीं हटेंगे मित्रों, तब तक हमारी उन्नति नहीं हो पाएगी, बाधा ही बाधा बनी रहेंगी। आप दिन और रात 24 घंटे ध्यान कर लो। वो बाहुबली जिनका मैं बात कर रहा था, वो अनेक वर्षों तक ध्यान कर रहे थे, पर एक छोटा सा मान था, बस उस मान में बहुत बड़ी उनके अंदर रुकावट बन गई। और हमारे अंदर है या नहीं है वैसा मान, सोच लो। वो तो बहुत छोटा सा था, जबकि वो इतने ज्ञानी थे। तो उतने बड़े ज्ञानी को एक छोटे से मान ने रोक दिया था परम ज्ञानी होने के लिए। और हमारे अंदर क्या क्या चीजें हैं और है कि नहीं है, देख लो। जब हम बचपन में छोटे बच्चे रहते हैं और बड़े जब होते हैं, उस बीच के जीवन काल में हमारी उन्नति होना चाहिए कि अवनति होना चाहिए। अभी हमारा जो उन्नति को नापने का जो मापदंड है, वही बिल्कुल अलग है, वही बिल्कुल गलत है। हम अपनी उन्नति को संसार की दृष्टि से देखने लगते हैं, स्वयं की दृष्टि से नहीं देखते। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बहुत छोटा सा। जब हम छोटे बच्चे थे, मान लो 2 साल के, 3 साल के, उस समय हमारी माएं हमको चाटा भी मार देती थी, तो हमको कुछ लगता था? अरे 2 मिनट में वापस हंसी खुशी से घूमने लगते थे, नाचने लगते थे। 2 मिनट में, उससे ज्यादा भी समय नहीं लगता था। रो भी लेते थे उस समय अगर जोर से पड़ जाए तो। पर आज अगर वही माँ उसी स्पीड से हमको एक चाटा लगा दे तो क्या होगा? आएगा रोष। वो किस कारण से आया? बचपन से जो बड़े हुए, उस बीच में मान इतना भर गया कि आज हमको उस माँ का चाटा भी सहन नहीं हो रहा। बचपन में जो शिक्षक अपना हाथ हम पे चला देते थे, हम मस्ती करते थे तो, या हमारी कभी गलती नहीं भी रहती थी तो भी पड़ जाती थी मार, तो भी क्या होता था? थोड़ी देर रो लेते थे, फिर वापस अपनी वही रूटीन में आ जाते थे। पर आज सोचो, अगर वही शिक्षक एक झापड़ मार दे तो हो सकता है जिंदगी में कभी पलट के उसकी ओर देखे ना, जिंदगी में कभी पलट के उससे बात ना करे। ऐसे ऐसे भाव अंदर में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बचपन से लेकर जो उम्र का पड़ाव था, उस बीच में इन शत्रुओं को इतना बल दे दिया, इतना बल दे दिया कि बता नहीं सकते। बस बात यह है कि हमारी दृष्टि उस ओर नहीं जा रही है और उन शत्रुओं को हम जान नहीं पा रहे हैं। ध्यान करने का हमारा मेन पर्पस यही है कि जीवन में जिन शत्रुओं को हमने इतना बल दे दिया, जिन शत्रुओं को अपने अंदर में इतना इकट्ठा कर लिया, उन शत्रुओं को नाश करना है। और वो नाश कैसे होंगे? जैसे जैसे हमारे गुण प्रकट होंगे, वैसे वैसे वो शत्रु अपने आप भाग जाएंगे। एक बार चिंतन जरूर करें मित्रों अपने जीवन में कि शत्रु वाकई में ये है या नहीं। चलिए अब हम ध्यान की ओर आगे बढ़ते हैं। म्यूजिक चालू कर दीजिए। हाँ शीतल अंकल, 1 मिनट में कर रहे हैं। हाँ, जिन्होंने चश्मा पहना है वो अपना चश्मा निकाल दें। जो भी आपको आसन सुखपूर्वक लगा हो, जो भी आसन आपको सुखपूर्वक लगता है उसमें बैठ जाएं। पैरों को लंबा भी कर सकते हैं, जिन्हें बैठने में प्रॉब्लम है वो लेट कर भी कर सकते हैं। आज हमको मेन ध्यान अपने शत्रुओं को निकालने के लिए करना है, और उसका रास्ता भी है हमारे गुण को हमको प्रकट करना है। तो हम बहुत सरल, बहुत ज्यादा सरल है हमारा स्वभाव। बस उस सरल स्वभाव में आना है। ये शत्रु तो टिक ही नहीं सकते हमारे सामने। इन शत्रुओं में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हमारा गुण प्रकट हो जाए और एक क्षण के लिए भी वो टिक के दिखाएं हमारे सामने। इतने सामर्थ्यवान हैं हम।
आंखों को बंद कर लें धीरे से। शीतल अंकल आवाज आ रही है? थोड़ा साउंड कम कर दीजिए बेटा। हाँ। हाँ ये ठीक है। सांसों को सहज होने दें। धीमी लंबी गहरी सांस। अब सांस धीरी होते जा रही है, पहले से अधिक लंबी होते जा रही है, पहले से अधिक गहरी होते जा रही है। धीमी लंबी गहरी सांस। जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए, जो विचार जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए। विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं। विचार मेहमान की तरह है। अपने ऊर्जाओं को हमें संजो के रखना है। अपनी ऊर्जा को हमें, अपने स्वभाव को, अपने गुण को प्रकट करने में लगाना है। धीमी लंबी गहरी सांस। अब हमारी सांस आज्ञा चक्र से होकर पूरे नाभि केंद्र तक पहुंच रही है। सांसों की गति धीमी हो गई है, लंबी हो गई है और गहरी हो गई है। कल्पना कीजिए जैसे जैसे हम सांस ले रहे हैं हमारे गुण प्रकट हो रहे हैं। जैसे जैसे हम श्वास छोड़ रहे हैं हमारे शत्रु बाहर निकल रहे हैं। हम इस देह से भिन्न चैतन्य आत्मा है। हम अरूपी हैं। ये शरीर एक घर है बस। आज तक जिसने भी जन्म लिया है अंत समय में उसे इस देह का त्याग करना ही पड़ा है।
चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, ये प्रकृति का नियम है। ये नियम सबके लिए एक बराबर है। प्रकृति कभी किसी जीव में कोई भेदभाव नहीं करती। ये तो हम ही हैं जो अज्ञान दशा में भेदभाव करने लगते हैं। पर अब हम जान गए हैं कि हम सब एक समान आत्मा हैं। हम सब में एक समान गुण हैं, एक समान शक्तियां हैं। हम सब का स्वभाव एक है। हम सब अरूपी हैं। हमें किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। अज्ञान दशा में इन अनंत अनंत जन्मों में कैसे कैसे शत्रुओं को हमने इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करते करते हमको कभी भान ही नहीं रहा ये शत्रु हम में है। पर अब समझ में आया ये क्रोध, ये मान, ये माया, ये लोग ऐसे ऐसे भयंकर शत्रुओं को हमने पाल लिया। इन्हीं शत्रुओं के कारण आज तक हमारी उन्नति नहीं हो सकी। अज्ञान दशा में इन शत्रुओं को हमने कैसा कैसा भोजन परोस दिया। इन शत्रुओं से मिलकर हम बड़े खुश होने लगे। ऐसा लगता था कि ये शत्रु नहीं, यही तो हमारे मित्र हैं। जब मान होता था बड़ा आनंद आता था। जब कोई हमारी तारीफ करता था तो मान के झाड़ पर चढ़कर बड़ा आनंद आता था, बड़ा सुहावना लगता था। जब क्रोध आता था तो उस क्रोध के शत्रुओं में हम एक हो जाते थे और बड़ा आनंद आता था। ऐसे ही लोभ और माया के साथ होता था। हे प्रभु, हम कैसी अज्ञान दशा में अपना जीवन जी रहे थे। ऐसे ऐसे शत्रुओं को पालते जा रहे थे जो हमें मित्र लग रहे थे। इनका साथ बड़ा सुहावना लग रहा था। इनके आगे और पीछे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। आपने महती कृपा कर अपने दिव्य ज्ञान से आज हमारे भीतर उजाला कर दिया। जिन शत्रुओं को हम अपना मित्र समझ रहे थे, आज हमें समझ में आया, अरे अरे ये कितनी गलती कर बैठे हम अपने जीवन काल में। जो सच्चा मित्र है, जो हमारा गुण है, उसको छोड़कर इन शत्रुओं को ही हम मित्र समझ बैठे। शर्म आती है आज हमको हम पर। ऐसा लगता है स्वामी आपसे नजर भी हम कैसे मिलाएं। हिम्मत नहीं हो रही है स्वामी आपसे नजर मिलाने की। ऐसी भयानक गलती हम कर बैठे और सारा दोष आपको देते थे कि प्रभु हमसे कैसे रूठा हुआ है। हमको हमारा आनंद ही नहीं मिल रहा है। हमको तो हमारे में सुख मिल ही नहीं रहा है। तुम तो सुख और आनंद की बात करते हो,
जब हम अपने भीतर जागते हैं तो केवल अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है और तुम दिव्य प्रकाश की बात करते हो। पर आज समझ में आया स्वामी, कैसे कैसे शत्रुओं का पालन पोषण कर रहे थे। अरे हमको तो इस संसार में बाहर ही शत्रु नजर आ रहे थे। कोई दो शब्द बुरे बोल देता तो तुरंत हमारा शत्रु बन जाता था। कोई दो शब्द हमारी तारीफों में बोल देता था तो वो हमारा मित्र बन जाता था। अज्ञान दशा में कैसी शत्रुता निभाई जग से, कैसी मित्रता निभाई जग से। आज समझ में आया स्वामी कि शत्रु असली कौन है, असली मित्र कौन है, कौन है हमारा सच्चा मित्र। आज ये ज्ञान उपलब्ध हुआ स्वामी। आपकी कृपा असीम है स्वामी। आपका ज्ञान सुखदाई है। इतनी पुस्तकें पढ़ता था, इतने जप किया, इतने तप किया, इतनी गहरी गहरी ध्यान साधना भी करी, पर कभी अपने स्वभाव को जान ही नहीं पाया। ऐसा लगता था इतना तप करने के बाद भी नहीं कुछ समझ में आ रहा है, इतना जप करने के बाद भी रास्ता नहीं मिल रहा है। क्या हो गया है मुझे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रभु जो रास्ता बता रहे हैं वही गलत हो, या उस रास्ते को पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत हो। ऐसी ऐसी अंदर में शंकाएं उठने लगी। अलग अलग जो ज्ञान मिलने लगा उस पे विश्वास बढ़ता जा रहा था कि हो सकता है हम जो कर रहे हैं वो गलत हो, हमारा तप ही गलत हो, हमारा जप ही गलत हो। अनेक अनेक धर्मों में चीजें खोजने लगे, पर कभी भी अपने भीतर में जो शत्रुओं का पोषण कर रहे हैं उस पे हमारी नजर ही नहीं गई स्वामी। संसार की चीजों में हमारा ध्यान इतना ज्यादा आकर्षित था, पूरी नजरें तो वहीं हम गड़ाए बैठे थे। ऐसा लगता था जो प्रभु सुख बता रहे हैं वह सुख नहीं होगा, सुख तो इन संसार की चीजों में ही होगा। नहीं तो इतनी साधना करने के बाद, इतना जप करने, इतना तप करने के बाद वो सुख हमको कैसे नहीं मिलता, अगर वाकई में वहां सुख होता। पर आज समझ में आया स्वामी, हमारी तो खोज ही गलत थी। हम तो आज तक यही नहीं समझ पाए थे कि हमारे असली शत्रु हैं कौन। अरे हम तो अपने जीवन में हमेशा शत्रु को ही मित्र समझ बैठे, पर आज आपने अपनी अनंत कृपा कर ये दिव्य ज्ञान हमें प्रदान किया। आज हमारी सच्चे मित्र और शत्रु से पहचान कराई। ऐसा लगता है भले ही मैं अनंत जन्मों से जन्म ले रहा हूं, पर आज मेरे ज्ञान का सच्चा जन्म हुआ है। आज मेरा सच्चा जन्म हुआ है क्योंकि आज मैं सही शत्रु को पहचाना हूं। हमेशा आपको कोसता था, जबकि सारी गलतियां तो मेरी ही, मैं ही गलत दिशा में जा रहा था, मैं ही गलत खोज कर रहा था।
पर सारा दोष आपको ही दे रहा था। मेरी आंखों में ही इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि मैं सत्य का खोज कर सकूं। स्वयं को कोसता था हर समय, इसीलिए तो मृत्यु के पल में इतना घबरा जाता था, क्योंकि सच्चे सुख का तो कभी अनुभव ही नहीं हुआ। और आज उस कारण को भी मैंने जान लिया, क्योंकि मैं तो शत्रु को ही मित्र समझ बैठा, अपने साथ ही विश्वासघात कर रहा था और जीवन भर इन शत्रुओं को ही पालन पोषण कर रहा था। सारी ऊर्जाएं व्यर्थ में जा रही और अंत समय में स्वयं को ही कोसता। माफ करना स्वामी, मुझे माफ कर देना। मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं समझ गया अज्ञान दशा में मैं ये क्या कर बैठा। ऐसा लगता था कि मेरे लिए तो ये संसार अंतहीन है, पर आज मैं जान गया अब मेरे लिए तो ये संसार बचा ही नहीं, क्योंकि मैंने आज अपने सच्चे मित्र की खोज कर ली। आपने कई बार मुझे चेताया कि सच्चा मित्र का मिलना बड़ा दुर्लभ है, पर संसार में जो मित्र मुझे मिलते थे तो ऐसा लगता था मित्रों का मिलना कहाँ दुर्लभ। हमारे पास बस पैसा हो, शक्ति हो, सामर्थ्य हो तो मित्र तो अपने आप बन जाते हैं, क्योंकि दृष्टि कभी स्वयं पर गई ही नहीं थी स्वामी। आज समझ में आया कि वाकई में सच्चे मित्र का मिलना बड़ा दुर्लभ। आप महान उपकारी हो स्वामी। आपके इस उपकार को मैं शब्दों में कभी वर्णन ही नहीं कर पाऊंगा। तीनों लोक की नदियों के पानी को इकट्ठा कर लूं, उनकी शाही बना लूं, उस शाही से समस्त धरती पर आपकी गौरव गाथा, आपके उपकारों का वर्णन कर लूं, तो भी मैं समर्थहीन हूँ स्वामी। ऐसा अनंत उपकार आपका मुझ पर है। आपकी कृपा परंपार है स्वामी। सुना बहुत था प्रभु, अनेक ग्रंथों में भी पढ़ा था कि क्रोध, मान, माया, लोभ ये हमारे शत्रु हैं, पर आज इनका मैंने अनुभव भी कर लिया। पढ़ा बहुत था कि हम में जो हमारे गुण हैं वही हमारे सच्चे मित्र हैं, पर कभी दृष्टि ही नहीं गई उन और। पर आज मैंने इस सब चीजों का अनुभव कर लिया। आज मुझे लगता है कि वाकई में आज मेरे जीवन में ज्ञान का सूरज अपनी दिव्य रोशनी ले आया है।
आज मेरे इस रोम का कतरा कतरा आपके प्रति अहोभाव से भर गया। अब मुझे कभी भी इस देह को छोड़ते वक्त कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आज मुझे मेरा मित्र मिल गया है। एक ऐसा साथी मिल गया है जिसका साथ कभी छूटेगा ही नहीं, जो शाश्वत रूप से मेरे साथ बना हुआ है। अब इस देह से निकलने के बाद मैं कभी पलट के भी इस देह की ओर नहीं देखूंगा, क्योंकि अब मुझे ऐसा सुंदर मित्र मिल गया है। अब तो ऐसा लगता है बस अपना जीवन इसी मित्र के साथ में जीऊं, क्योंकि अब मैं समझ गया हूं इसी के साथ मेरी उन्नति है, इसी के साथ मुझे सच्चा सुख का अनुभव होगा, इसी के साथ मुझे सच्चे आनंद की अनुभूति होगी। अपनी अज्ञान दशा को सोच सोच कर ही मुझे शर्म आती है। कैसा मैंने एकत्व कर लिया था इस देह से, कैसा मैंने ममत्व कर लिया था पर पदार्थों से। जीवन भर यही लगता था कि ये देह मेरी है, हमेशा हमेशा मैं इसी के साथ रहूंगा। पर अब मैं जान गया हूं ये देह तो केवल एक घर है। जीवन के कुछ समय में मुझे रहने के लिए इस घर की आवश्यकता थी। समय पूर्ण होने पर इस घर को मुझे छोड़कर जाना ही होगा। यह तो इस प्रकृति का नियम है। यह नियम अटल है, यह नियम सत्य है। अज्ञान दशा में कितना मैं दुखी होता था जब मेरे कोई अपने इस देह को छोड़कर जाते थे। ऐसा लगता था कि अब वो मुझसे कितना दूर हो गए हैं, जबकि वो तो मेरे हमेशा पास ही रहते हैं। बस मेरी दृष्टि उस देह से ही टिकी हुई थी। कैसी अज्ञान दशा थी मेरी। मैं स्वयं दुखी होकर उनको भी दुख दे रहा था। कैसा मेरा ज्ञान। जब मैं माता के गर्भ में आया था, जब माता लेटती थी, तो ऐसी घनघोर पीड़ा मुझे होती थी।
शब्दों में उसे मैं बता नहीं सकता। जब माता उठती थी तो ऐसा लगता था जैसे गेंद को ऊपर उछाला जा रहा। जब माता बैठती थी तो ऐसा लगता था मानो एक गेंद को पाताल में फेंका जा रहा। क्या बताऊं स्वामी उस पीड़ा के बारे में। पर वहां पर भी मैं खुश था, क्योंकि वहां पर मैंने ऐसे शत्रुओं को इकट्ठा नहीं किया। वहां पर मैंने ऐसे शत्रुओं का पोषण नहीं किया था, इसलिए मुझे आनंद की अनुभूति होती थी उस घोर पीड़ा में। पर आज तो जब इस देह में एक मच्छर भी काटता है तो मेरा सारा ध्यान उस ओर चले जाता है। और आज तो जब चार बातें कोई कड़वी कह देता है तो सारा मेरा ध्यान उस ओर चले जाता है और मैं बेहोश हो जाता हूँ और इन शत्रुओं में खो जाता हूँ। ऐसा मान मुझ में भर गया था। कोई पद मुझे मिलता था तो ऐसा लगता था मेरे से बड़ा तो इस संसार में कोई दूसरा होगा ही नहीं। क्या बताऊं स्वामी आपको मेरी दशा के बारे में। आपको भी सुनकर हंसी आती होगी। उस गर्भ काल में तो मैंने आपसे अनेक प्रार्थना करी, हे प्रभु एक बार मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं दोबारा कभी इन शत्रुओं का पोषण नहीं करूंगा। पर पता नहीं प्रभु, आपने तो कृपा कर जैसे ही मुझे संसार में लाया, इसकी चकाचौंध में मैं ऐसा खो गया कि मुझे तो शत्रु भी मित्र लगने लगे। जो मेरे असली मित्र थे, मेरे गुण, मेरी शक्ति, मेरा स्वभाव, उस और तो कभी मेरी दृष्टि ही नहीं पड़ती। आज आपने फिर से अपनी कृपा कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है स्वामी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धीमी लंबी गहरी सांस। आज तो कितना खुशी का दिन है। आज मेरे भीतर के शत्रुओं का नाश हो रहा है।
आज मेरे गुणों का प्रकाश हो रहा है। आज तो कुछ अलग ही खुशी है मेरे भीतर। आज तो एक अलग ही सुख है। आज तो एक अलग ही खुशी है। आज तो मेरा मन भी नाच रहा है। मानो जैसे कोई बहुत बड़ी विजय मैंने आज हासिल करी है। मानो जैसे आज मैंने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली है। ऐसी अनमोल खुशी का आज मुझे एहसास हो रहा है। धीमी लंबी गहरी सांस। सारा ध्यान श्वासों पर। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। हर एक श्वास के साथ मेरे गुण प्रकट हो रहे हैं और जैसे जैसे श्वास जा रही है सारे शत्रुओं का नाश हो रहा है। धीमी लंबी गहरी श्वास। अंतिम 5 मिनट। सारा ध्यान श्वासों पर। हर एक श्वास भीतर में नई ऊर्जा का संचार कर रही है। हर एक श्वास पूरे रोम रोम तक पहुंच रही है। सारा शरीर स्वस्थ होते जा रहा है। सारा शरीर ऊर्जावान होते जा रहा है। परमात्मा अपनी दिव्य कृपा को हमारे ऊपर बरसाता जा रहा है। परमात्मा अपनी दिव्य ऊर्जा को हम पर लुटाता जा रहा है। धीमी लंबी गहरी श्वास। हर एक श्वास के साथ हमारा आनंद बढ़ता ही जा रहा है। जो मित्र समाधि में डूबे रहना चाहते हैं वे लीन रहें। बाकी धीरे धीरे अपने हाथों को अपने आँखों से स्पर्श करें। उस ऊर्जा को महसूस करें। धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे ले आएं और धीरे धीरे कोमलता से अपनी आँखों को खोल लें। आइए हम सब अहोभाव से भर जाएं उस परमात्मा के प्रति जो लगातार अपने दिव्य ज्ञान की वर्षा हम सब पर कर रहा है। हे प्रभु,
हे परम पिता परमेश्वर, आपने जो अपनी अनंत कृपा हम जीवों पर करी है, जो अपने दिव्य ज्ञान से हम जीवों का अंधकार लगातार दूर कर रहे हैं, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आप परम उपकारी। हे प्रभु, इस जगत के सभी जीव सुखी हो जाएं, सभी का जीवन आनंदमय हो जाए, सभी का कल्याण हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी का ज्ञान सम्यक हो जाए, ऐसी मैं सभी जीवों के लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। ऐसा हम जीवों पर अपना आशीर्वाद दीजिए। क्वेश्चन आंसर्स। जिन्हें भी कोई क्वेश्चंस पूछने हो वे अपना वर्चुअल हैंड रेस कर लें।